तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और जैसा कि जो है मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि जिम कब से खुल रही है, लगभग सारी फिटनेस इंडस्ट्री ने मान लिया था, सभी जिम यूट्यूबर्स ने जो है ये घोषणा कर दी थी, एक प्रिडिक्शन हो चुका था कि जो है 1 जुलाई को जो है सारी जिम इंडिया की खुल जाएगी। और अगर सारी नहीं तो कुछ राज्यों को तो कंफर्म हो ही गया था, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, यहाँ की राज्य सरकारों ने तो कह ही दिया था कि 1 जुलाई के बाद जिम 100% खुल जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो जिम नहीं खुल सकी। तो दोस्तों आज हम जो है इसी पर खुलकर बात करने वाले हैं, तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जुलाई से सारी जिम्स खुलने वाली थी, सब तरह की प्रेडिक्शंस हो चुकी थी कि जिम्स खुल रही हैं। कुछ जिम्स में तो जो है सैनिटाइजेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया था, कि जिस तरह से जो है सरकारों ने विश्वास दिलाया था कि जिम्स जो है 1 जुलाई से खुल रही है, इस तरह से तो ये लगा था कि 1 तारीख से सारी जिम्स खुल जाएंगी। चलिए कुछ पूरे देश की नहीं तो कुछ राज्यों की तो खुलने ही वाली थी, लेकिन जब मगर 29 तारीख को जब ये गाइडलाइंस आई अनलॉक 2.0 की, उसमें देखा गया कि जो जिम्स हैं वो नहीं खुलने वाली है, जिम्स का नाम नहीं है खुलने में। एक्चुअली देखा जाए तो ये अनलॉक 2.0 नहीं, मेरे हिसाब से अनलॉक 2.0 नहीं है, ये अनलॉक 1.0 ही है, जिसे कि जो है 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि अनलॉक 2.0 अगर ये होता तो इसमें जो है बहुत सी चीज़ें खुलती, लेकिन अनलॉक 2.0 में कुछ भी नहीं खोला गया है, तो अनलॉक 1.0 ही है, जिसे कि एक तरह से एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी ये घोषणा हुई अनलॉक 2.0 की, जिम्स जो है उसमें नहीं है, जिम्स नहीं खुल रही हैं। फिटनेस इंडस्ट्री तो जैसे जो है बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। इतने भी जिम जो यूट्यूबर्स है, फिटनेस यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि जिम 100% खुलेंगे ही खुलेंगे, ये भी जो बातें हैं झूठी निकली। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें ही मैंने कहा था, कंफर्म कह दिया था, लेकिन अगर आप इस वीडियो को दोबारा खोल कर देखें तो मैंने कहा था कि 90% चांस है खुलेगी, 10% मैंने मना किया था। ये मैं बात को कह सकता हूँ, कभी नहीं कहा कि 100% जिम्स खुलेंगी ही खुलेंगी। 90% तक के चांस कहा था, बाकी 10% क्यों नहीं खुलेंगे उसका भी मैंने रीज़न बताया था। तो आपको अगर जानना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को झांसे में नहीं रखना चाहता, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि 100% जिम्स खुल जाएंगी, और वो बात कहीं ना कहीं सच भी निकली। इसके जो है कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जो है सवाल सबसे बड़ा जो है सरकारों से जो है सब ये लोग पूछना चाहते हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि जिम्स को जो है क्यों नहीं खोला जा रहा है। भाई ऐसा जिम्स में क्या है जिस वजह से जिमों को नहीं खोला जा रहा है? आपने जो है ठेके खोल दिए हैं, मंदिर खोल दिए हैं, पैलेस खोल दिए हैं आपने, जिम में क्या बुराई है? तो देखिए सबसे पहला कारण मैं बताऊं तो बहुत से राजनीतिक कारण है, कई राजनीतिक दाव पेचों की वजह से जो है फिटनेस इंडस्ट्री फंस चुकी है। सबसे पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न सच बात तो यह है कि फिटनेस इंडस्ट्री जो है इतना ज़्यादा टैक्स या यूँ कह लीजिए इतना ज़्यादा सरकार को प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। अगर शराब के ठेकों की बात की जाए आबकारी विभाग की, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पैसा देती है गवर्नमेंट को, वहाँ से जो है गवर्नमेंट को जो देश चलाने के लिए काफ़ी मोटी रकम मिलती है, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री इतना नहीं दे पाती है। देश की अर्थव्यवस्था के फ़ायदे के हिसाब से देखे जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदे दे रही है, ना कि फिटनेस इंडस्ट्री। इससे जो पहला कारण यही माना जाएगा, फिटनेस इंडस्ट्री खोलने से जो है देश की अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ खास। जो है गवर्नमेंट थोड़ा इग्नोर रख रही है, इसे इतना ध्यान नहीं दे रही है फिटनेस इंडस्ट्री को। दूसरा कारण ये आता है कि कोरोना से जो है जिम का क्या लेना देना है। बता दूं मैं कि आपको कि जिम में जो है सोशल डिस्टेंसिंग वैसे तो रह सकती है, लेकिन एक तरह से अगर छोटे जिम जो होते हैं, बड़े जिमों में जो मॉल्स में हैं या कुछ बड़े जिम हैं, सीरियस या प्रीमियम जिम्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन का काम आराम से हो सकता है क्योंकि वो महंगे जिम्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए छोटे जिम्स जो कि छोटे कस्बों में, शहरों में होते हैं, जगहों पर जो है सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाना एक तरह से ना के बराबर काम है। कि अगर कल कोई जिम जो है प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ खुली तो उसमें ये आएगा कि आपको हर बैच के अंदर जो है, हर बैच के बाद जो है जिम सेशन के बाद सैनिटाइजेशन ज़रूरी है जिम का। मैं आपको बताऊं तो छोटे जिम वालों के पास इतने पैसे नहीं होते, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे सैनिटाइजेशन का। मैंने घंटे उन्हें सैनिटाइजेशन करना होगा कि उनके बजट के बाहर है। दूसरी बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग में आपको बताऊं तो छोटे जिम में तो पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद अगर कोई छोटे जिम से या छोटे कस्बे के जिम में जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर वहाँ पर 10-12 लोग भी आ गए तो वो जिम बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो कई ऐसी छोटी जिम्स भी देखिए जहाँ पर इतनी कम जगह होती है, केवल मशीन्स रखी होती हैं और पुशअप्स लगाने के लिए जो है वहाँ पर जगह नहीं बचती है। दूसरी बात क्या है कि जब जिम्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर पसीना होता है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। मैं आपको बता दूँ कि एक
जिम का जो हैंडल होता है मशीन का, ये डंबल्स होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा गंदगी होती है जितने की टॉयलेट सीट पर, या उससे भी कई ज़्यादा इनमें गंदगी रहती है। आप उसे जो है कहाँ तक साफ़ करेंगे, कहाँ तक सैनिटाइज करेंगे। इस गाइडलाइन में जो है आप एक ही चीज़ का पालन कर सकते हैं, वो है मास्क। मास्क सब पहन सकते हैं, जिम का हो या बड़े जिम का व्यक्ति हो आने वाला, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक माइनस पॉइंट बता दूँ कि जो लोग मास्क लगाएंगे वहाँ पे वर्कआउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मास्क लगा के जो है कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकता है। अगर वो मास्क लगा के वर्कआउट करेगा तो उसके जो है बॉडी में जो है ब्लड को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुँचे। इस तरह से जो है मास्क के साथ जो है वर्कआउट करना एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा काम है, कि वैसे ही स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है वर्कआउट के दौरान, और आप वैसे ही आपकी ब्रीथिंग जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो है ऑक्सीजन जो है और ज़्यादा चाहिए होती है बजाय और टाइम के। और ये भी दिक्कत है कि अगर हम मास्क लगा के भी जाते हैं तो वर्कआउट आप मास्क के दौरान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आती है तीसरी चौथी बात, कि अगर आप जो है जिम, जो ऐसा कि आप जानते हैं कि जिम जो है चारों तरफ से कवर्ड रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी जगह पर जो है वायरस जो है बहुत जल्दी आसानी से पनप जाता है। काफ़ी देर तक ऐसी जगह जो है वायरस जो है काफ़ी देर तक ज़िंदा रहता है। इसी तरह का ओपन जिम हो तो वहाँ पे फिर भी पॉसिबल है कि वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है धूप के कांटेक्ट में आने पर या ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट्स में रहने पर। लेकिन जो है जब जिम जो है काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन रहता है, वहाँ पर जो है पसीने, धूल, गंदगी से जो है वायरस जो होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, वो के कांटेक्ट में आसानी से आ सकता है। कि मैं भी एक फ़िटनेस लवर हूँ, पर इस चीज़ से नहीं नकार सकता कि जिम में जो है के जो है चांसेस ज़्यादा है। जब बात आती है जिम बंद रहने की, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, जैसे मंदिर हुए, कई रिलीजियस पैलेस हुए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं बनती है। और कई जगह जो है जैसे शराब के ठेके खोल दिए, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनती है। पर वहीं आती है ना कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फंस जाती है, तो इन पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है जिम नहीं खुल पा रही है। तो दोस्तों ये कुछ इन्हीं कारणों की वजह से जिम जो काफ़ी टाइम से जो है खुल नहीं पा रही है, 5 महीने हो जाएंगे, 4-5 महीने से जो है खुल नहीं पा रही है जिम। ये वो रीज़न्स है जिनकी वजह से संकोच कर रही है सरकार जिम को खोलने में। बात दूसरी ये भी है कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लोग इस वक्त जो है लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम है, तो लोग क्या है पहले की बजाय ज़्यादा जिम ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात, इनको इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, तो पहले जो ज़्यादा जिम जाते थे उनसे भी ज़्यादा लोग जिम अब ज्वाइन करेंगे। अब जो है भीड़ बढ़ने वाली है जिम में, कि जो व्यक्ति ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान पहले नहीं देता था वो भी अब देगा, क्योंकि उसे अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है। एक्सरसाइज करने के लिए जो है जिम ज्वाइन करेगा, पहले के बजाय जो अब भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी जिम में। कुछ यही कारण है छोटे मोटे जिनकी वजह से जो है जिम नहीं खुल रही। जिम इंडस्ट्री फंसी हुई है इन्हीं के बीच में, तारीख पे तारीख मिलती है कि अब खुलेगी। सच तो यह है कि किसी को भी नहीं पता कि कब खुलेगी। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि जिम्स जो है क्यों नहीं खुल रही है। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी जिम्स जो है अभी तक खुली नहीं गई है। इस वीडियो में आपको मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से जो है जिम को जो है नहीं खोला जा रहा है। अगली वीडियो भी जो है जल्द आने वाली, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि फाइनली जो है जिम्स का क्या डेट रहेगी, किन गाइडलाइंस के साथ जो है जिम्स खुलने वाली हैं। जुलाई के एंड में या अगस्त की शुरुआत में सारे जिम्स खुल जाएगी। सारे तरह के सवालों के जवाब भी मैं जल्दी अगली वीडियो में लाने वाला हूँ दोस्तों। इस तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए जिम गुरु को। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे सर्च मारिए जिम गुरु 07। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर तब तक के लिए।